बड़ा प्रश्न ये है कि बार बार बिना किसी ठोस आधार के विपक्ष अतिशय आशावाद में उम्मीद से क्यों भर जाता है कि सरकार गई, मोदी की सरकार गई। जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तीसरी बार तो मुझे याद है विपक्ष के बड़े नेताओं ने कहा ये 6 महीने की सरकार है। 24 में बनी थी, 25 का सितंबर चल रहा है, कहा था 6 महीने में चली जाएगी सरकार। वहां से लेके लेटेस्ट वार्निंग थी कि वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में सरकार चली जाएगी। मेहमानों से परिचय करा दे, रत्नाकर सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, रत्नाकर जी का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल हैं आरएलडी के प्रवक्ता, रोहित जी का बहुत स्वागत है। विवेक नारायण जी अभी जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे साथ थोड़ी सी देर में। धर्मेंद्र भाई आपसे बात शुरू करूंगा। बार बार जल्दबाजी में बिना किसी आधार के, बिना जेब में कोई मालमत्ता रखे विपक्ष आज बार बार ऐसा लगता है कि वो अनावश्यक उत्साहित हो जाता है और अनावश्यक उम्मीद से हो जाता है। मुझे याद है जब मोदी की सरकार बनी तीसरी बार तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कहा कि 6 महीने चला लेने दो सरकार, फिर तो सरकार जानी है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और वहां से लेके हम अभी 1 महीने से सुन रहे हैं कि 9 सितंबर को सरकार चली जाएगी। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हार रहे हैं मोदी। धर्मेंद्र जी, ये अति उत्साह या अति उम्मीद बार बार पब्लिक फोरम पर क्यों दिखाई देती है? जी जी नमस्कार अमिताभ जी, हमारे पहले साथियों और आपको आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। अमिताभ जी देखिए, लोकतंत्र उम्मीद पे ही है। अब किसी की एक संख्या ज्यादा होना या ज्यादा हो जाने से लोकतंत्र मरा नहीं करता, या उसके लिए विपक्ष ये कह दे कि नहीं अगले के पास उठे तो निर्वाचित हो। सवाल ये है कि जो वर्तमान में देश की स्थिति है, देश कहाँ है? देश में 2 धाराएं हैं, एक बांटने वाली, दूसरी जोड़ने वाली। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के आधार पर जो समाज को बांट करके राजनीति करते हैं, सत्ता हासिल करने के लिए भावनाएं भड़काते हैं, लोगों को अलग अलग खेमों में बांटने का काम करते हैं। अमिताभ जी देखिए, इसमें तात्कालिक लाभ तो मिलता है, लेकिन लोकतंत्र में सामाजिक समरसता पर और देश पर ही अल्टीमेटली चोट होती है। दूसरी जो न्याय की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, धर्मेंद्र भाई एक मिनट रोकूंगा, फिर पूरी बात कहिएगा। आपकी जो बात है वो थियोरिटिकल है, हम आज बहस प्रैक्टिकलिटी पर कर रहे हैं। थ्योरी तो ठीक ही है, लोकतंत्र सा एक मिनट रुक जाओ, लोकतंत्र, उदारवाद, समभाव, जोड़ना, एकता, सब थ्योरी ठीक है। मैं विशुद्ध प्रैक्टिकलिटी पर बात करने आया हूं। आज 1 घंटा कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने कहा जब ओथ ली नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार कि 6 महीने की सरकार है, विदिन 6 मंथ सरकार कोलैप्स कर जाएगी। तो उनके पास कुछ गणित रहा होगा, वो गणित बार बार असफल क्यों हो रहा? मैं ये आज विषय ये है, ये कहा गया 9 सितंबर को खेला हो जाएगा, मोदी सरकार गिर जाएगी क्योंकि उपराष्ट्रपति नहीं जितवा पाएंगे अपना। ऐसे खेला और कबड्डी तो कुछ दिख नहीं रही, ना पहले दिखी ना अब दिख रही। तो बार बार ये मिसकैलकुलेशन क्यों? आज विषय ये है। बाकी तो अच्छा है, लोकतंत्र है, लोकशाही है, जनतंत्र है, एकता है, सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन आज विषय ये है। लाइन में कहें तो संख्या बल बदलता रहता है, लेकिन सिद्धांत जो है वो हमेशा टिकते हैं। अब आते हैं, आप कैसे कह रहे हैं कि हम अभी संख्या बल, अभी तो काउंटिंग हुई नहीं है। अंतरात्मा के आधार पर पहले भी निर्णय हुए हैं, आप जानते ही हैं। ऐसा तो है नहीं, देश में उपराष्ट्रपति पद को लेकर के, राष्ट्रपति पद को लेकर के अंतरात्मा की आवाज पर पहले निर्वाचन हुआ है। जो संख्या बल वाली पार्टी थी उसका कैंडिडेट हार चुका है। अब वो अलग परिस्थितियां थी विवेचन में, इसमें ये बट में मैं नहीं जानना चाहता हूँ। सवाल देखिए आज की डेट में ये है कि कौन कहाँ खड़ा है। इतिहास में ये दर्ज होने का समय है कि कौन किस खेमे में रहता है। एक जो रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है
उस कंटेस्ट में मैं लेना चाहूंगा। समर फेस है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, ठीक। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी इतिहास। जी। सवाल ही उपराष्ट्रपति का पद कोई ऐसा पद नहीं है कि जो कुछ भी हो गया, कौन जीत गया हार गया, ग्राम प्रधान का है। उपराष्ट्रपति का पद लोकतांत्रिक संतुलन का प्रतीक है। ये संख्या बल तो बदलता रहता है, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है, लेकिन ठीक। ये लड़ाई जीत हार से ठीक है बड़ी- धर्मेंद्र भाई, जीत हार ये से बड़ी है। ठीक। मैं बहस को आगे ले जाऊं, दो बातें कहूंगा। मैंने धर्मेंद्र सिंह से कहा था कि आज बहस को थ्योरी की क्लास से निकालकर प्रैक्टिकल की क्लास में ले आओ। भाई हफ्ते में एक दिन तो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए, रोज 7 दिन थ्योरी थोड़ी नहीं चलेगी यार। बच्चों को भी जब पढ़ाई जाता है कोर्स, तो उसमें रोज तो थ्योरी नहीं होती, प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। ये दार्शनिक भाव आ जाना, अब धर्मेंद्र अब रुकना होगा। ये दार्शनिक भाव राजनेताओं को शोभा नहीं देता, ना उनके लिए बना है। लोग अरे नंबर तो आते जाते रहते हैं। नहीं जी, आते जाते नहीं रहे, नंबर से ही आप आते और जाते हैं। नंबर आते जाते नहीं रहते, इतनी सस्ती चीज नहीं है। नंबर में ही जनता का जनादेश होता है, उसी से नेता के माथे पर रोली चंदन लगता है या वनवास मिलता है। नंबर छोटी चीज है क्या? और अगर आप गौतम बुद्ध है तो चुनाव काहे को लड़ रहे? फिर तो नीलकंठ पर्वत पर कुटिया बसाओ। इतनी छोटी बात है क्या नंबर? नंबर ही सब कुछ है मेरे भाई, उसी से में जनता का जनादेश है। एक प्रश्न आया, मेरा प्रश्न दूसरा था। मैंने पूछा कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी मोदी की, ये कहा था, तो इसके पीछे कोई आंकड़े जुटाए होंगे? उसका उत्तर चाहिए था, वो खर नहीं आया। या यूं ही बोल देते, बोले ना कुछ बोलते रहो, तब तो अलग बात है। और अगर आंकड़े थे तो आंकड़े दिखने चाहिए। और एक बात कहे कि विवेक जी भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है। धर्मेंद्र जी ने कहा कि एक बार कि ऐसा नहीं, अंतरात्मा की आवाज पर उपराष्ट्रपति वो राष्ट्रपति के चुनाव में फैसला हुआ। जी हाँ, हुआ है, हमको याद है वो दृश्य। लेकिन तब सबको दिख रहा था कि अंतरात्मा की आवाज पर खेल होने जा रहा है। इंदिरा जी की आवाज थी वो, ठीक है ना भैया धर्मेंद्र जी? अभी दिख कुछ नहीं रहा, ठंडा ठंडा कूल कूल, कहीं जुम्बिश नहीं है। इसलिए उससे तुलना ना करो। इंदिरा गांधी है कोई इस वक्त विपक्ष में, और इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी तब खेला हुआ था। इसलिए ऐसे बाकी कभी नहीं हुआ। जो जहां है वो वहीं वोट करता है। चाहे दिनकर जी की कविता कितनी बार भी पढ़ी जाए, लेकिन राजनीति में जो जहां है वो वहीं खड़े होकर वोट करता है, क्योंकि वहीं से वो चुन के आया है। रोहित अग्रवाल जी, मेरा आज प्रश्न ये है कि फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन से चुनाव का नतीजा आया 2024 के लोकसभा का, रोहित, जिस दिन से चुनाव का नतीजा आया उस दिन से मैं देख रहा हूं हर 3 महीने के अंतराल पर विपक्ष के किसी न किसी बड़े नेता से मैं सुनता हूं कि सरकार जाने वाली है, पूरा खेला हो चुका है, सारा बंदोबस्त हो चुका है, मोदी और अमित शाह घबरा रहे हैं। और फिर 3 महीना निकल जाते, फिर अगले 3 महीने पे एक नई टाइमलाइन आ जाती कि नहीं इसमें नहीं गिरी लेकिन इसमें गिर जाएगी। लेटेस्ट टाइमलाइन थी कि 9 सितंबर को सरकार गिर जाएगी वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में। अमिताभ जी, ये सब टाइमलाइन जितनी आपको दिख रही है सब वैसी ही हैं जैसे एक टाइमलाइन आती है ना कि दुनिया खत्म हो जाएगी, इस तारीख को दुनिया खत्म हो जाएगी, भविष्यवाणी हुई थी। ये इसी टाइप की टाइमलाइनें हैं। भाई लोकतंत्र की बात करते हो, लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार कैसे गिर जाएगी ये भी तो बताना पड़ेगा ना। दूसरी बात, एक बात और बतानी चाहिए विपक्ष को कि ये लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाएं और ना जाने कितने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये जो इनके कैंडिडेट हैं बी सुदर्शन रेड्डी, कौन है ये? क्या इतिहास है इनका? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं ये। क्या इन्होंने आपको लाभ दिया था जो आज आपने इनको 69 साल की उम्र में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया? जवाब देना पड़ेगा ना आपको। जनता तो पूछ रही है ना भाई, उपराष्ट्रपति का कैंडिडेट आप कहते हो साहब कि ये लोग संवैधानिक संस्थाओं को कंप्रोमाइज कर रहे हैं क्योंकि ये राज्यसभा भेज देते हैं जजेस को। आप कहां उपराष्ट्रपति बनाने के लिए आप लेके घूम रहे हो उनको हाथ पकड़ के? तो क्या कंप्रोमाइज हुआ था? इसका जवाब कौन देगा? आपको खुद ही नहीं पता है। आपने तो खाली बस मनोरंजन के लिए अपने कैंडिडेट को उतार दिया है। यही आपने राष्ट्रपति के चुनाव में किया था, और जो कैंडिडेट है उसकी आप दुर्गति करवा देते हैं।
भाई संविधान को, अगर आप संविधान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो आपको सामने आना चाहिए था। आपको पता है मेरे पास नंबर्स नहीं है, इन सब छीछा लेदर की बजाय आपको कहीं ना कहीं जो सरकार के पास नंबर्स हैं, और ये उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद है जहां पे आपको कहीं ना कहीं सहमति से उसको चुन के आना चाहिए था। राष्ट्रपति जी को आपको सहमति से चुन के आना चाहिए था। ये होती है लोकतंत्र की सुंदरता। ये नहीं होती है लोकतंत्र की सुंदरता कि जो खाली आप भविष्यवाणियां करते रहें और अपनी ही भविष्यवाणियों में फंसते चले जाएं। क्या होगा आज के बाद, क्या होगा भाई? आपकी बातचीत खत्म, भाई सरकार भी बच गई, उपराष्ट्रपति भी एनडीए के चुने गए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर आप नई चीजें लेके चले आएंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं विपक्ष को थोड़ा जिम्मेदार बनना पड़ेगा। इमेच्योर विपक्ष है ये, जो ये युवा नेता वाला कॉन्सेप्ट है ना विपक्ष का, ये युवा नेता से इनको मैच्योर नेताओं पे मूव करना पड़ेगा, मूव ऑन होना पड़ेगा, क्योंकि ये युवा नेता वाला कॉन्सेप्ट चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये युवाओं के बस की बात नहीं रह गई है। जो आपके दो युवा हैं कि अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी मिलके ये बदलाव ले आएंगे, ये ऐसी व्यवस्था रह नहीं गई है। ये सिर्फ अपने ही साथियों को आपको कोसना है, अपने जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं उनको भी आप इकट्ठा नहीं रख पाते हैं, परंतु आप निरंतर भ्रम की स्थिति में जनता को भी लेके आते हैं। ऑकवर्ड स्थिति में विश्व पटल पे आप देश को लेके आते हैं, सरकार को लेके आते हैं, और आप हासिल कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि जनता समझदार है हमारे देश की, और हमारे देश की जो जनता है उसको पता है कि वो क्या कर रही है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।